नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी कांग्रेस से श्री मुक्ता सिंह जी। उनसे पूछेंगे कि काशीपुर के विकास को किस तरीके से देखती हैं, चूंकि आप एक मेयर प्रत्याशी भी रही हैं। अब निकाय चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में किस प्रकार की उनकी तैयारी है, काशीपुर के विकास को लेकर किस प्रकार का उनका रोड मैप है, वर्तमान मेयर के कार्यकाल को किस तरीके से देखती हैं, तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी श्री मुक्ता सिंह जी। उनसे पूछते हैं। मैम, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। मैम, काशीपुर की यदि बात करें तो सबसे पहले किस तरीके से काशीपुर को देखती हैं? देखिए, काशीपुर एक भारत के नक्शे में अलग से दिखाई देता था। जब तिवारी जी की कॉन्स्टेंसी होती थी तो काशीपुर जैसे ही मुरादाबाद का हिस्सा ख़त्म होता था और काशीपुर का शुरू होता था, वो अलग से दिखने लग जाता था कि ये अब काशीपुर की सड़कें हो गई, काशीपुर की बिल्डिंग्स आ गई। काशीपुर में क्या नहीं था काशीपुर में उस समय जब तिवारी जी थी, और किस तरह से तिवारी जी बेचारे, हम कहते हैं कि जिन तिवारी जी ने इतना दिया काशीपुर को, काशीपुर की जनता ने उनको हरा दिया। और ऐसे समय में हराया जब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, और प्रधानमंत्री बनते तो आप ये सोचिए कि काशीपुर कहाँ होता, ये तो कोई सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज की अगर स्थिति देखें तो आप खुद जानते हैं कि काशीपुर में ना सड़कें हैं, पानी की समस्या है, जल भराव बहुत बुरी तरह से होता है कि ऐसा लगता है कि नावें चलनी चाहिए, स्टीमर चलने चाहिए, तब जाके एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। तो काशीपुर का, और जो काशीपुर का स्टडी का विकास भी देखें, जो भी विकास हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई विकास नहीं करा। आप कहेंगे कि जी ठीक है, आज से 20 साल पहले बहुत अच्छे स्कूल नहीं थे, तो आप ये देखिए 20 साल बाद आज बहुत सारे स्कूल आए हैं, तो क्या सरकार ने दिए? नहीं, सारे प्राइवेट सेक्टर के। हॉस्पिटल से एक बढ़िया हॉस्पिटल आए, सारे प्राइवेट सेक्टर ने दिए। जो हमारा LD भट्ट हॉस्पिटल था, जिसकी वजह से आसपास के बड़े दूर दूर से लोग, पहाड़ के व्यक्ति भी जहां डॉक्टर्स को दिखाने आते थे, आज वहां 7 या 8 डॉक्टर्स रह गए हैं, जबकि वहां पर 18 डॉक्टर्स की जरूरत है। तो अब आप खुद ही देख, अच्छा अभी LD भट्ट का विकास हुआ है, 2-3 सेक्शंस बने हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बना है, बच्चों के लिए बना है, वो सारा वो भी प्राइवेट सेक्टर। वो जो CSR के द्वारा जिंदल ग्रुप्स ऑफ पीपल और या पवन जी ने अपने जो नैनी पेपर मिल के द्वारा ही वो काम करवाया। तो कहाँ है सरकार का काम? कहाँ है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कई योजनाएं आती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। उसका पैसा कहाँ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। या तो सब उनको हम जनता को वो दिखाया जाए, बजट अगर आता है और बजट के बाद जो पैसा मिलता है, मैं तो कहती हूँ कि उसको भी दिखाना चाहिए कि इस जगह पे इतना खर्चा हुआ, इस जगह पे इतना खर्चा हुआ, तो कम से कम वो धरातल पे दिखाई तो देगा। हम एक जनता के, हमारा ही पैसा, हम टैक्स पेयर हैं, तो हमारा ही पैसा तो सरकार के पास जा रहा है, तो हमारा पूरा अधिकार बनता है ये बात जानने का कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। मैम, मेयर प्रत्याशी भी रही हैं, आपने मेयर का चुनाव भी लड़ा, किस तरीके से उसको देखती हैं? आखिर कहाँ चूक रही थी? देखिए, मेरे साथियों ने तो बहुत काम किया था। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति को उस बात का धन्यवाद देती हूँ कि कहीं पर भी मुझे मतलब ऐसा का नहीं हुआ कि मुझे सपोर्ट ना मिला हो, गली हो, मोहल्ले हो, सब लोग साथ चलते थे। और बहुत सालों बाद एक ऐसा कांग्रेस के एक छत्र के नीचे सब आए थे, सब ने सपोर्ट की थी। जब ये जो हुआ था, ये बीजेपी की चालें थी जिससे मुझे हराया गया, और उसके बाद की भी जो कार्रवाई हुई वो सब आप लोग जानते हैं कि मेरा ध्यान भटक जाए, मेरे परिवार का ध्यान भटक जाए, तो उसके लिए उन्होंने किस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया ये भी सब आप लोग जानते हैं। तो मैं किसी भी तरह से इलेक्शन में हार को अपनी बदनसीबी कहूँगी, अपने किसी भी कार्यकर्ता के लिए मैं कभी कोई गलत बात नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं उनके कार्य से पूरी तरह से सहमत थी। मैम, निकाय चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में वर्तमान मेयर जो हैं भाजपा की उषा चौधरी जी, किस तरीके के उनके कार्यकाल को आप देखती हैं? देखिए, वो एक बार तो नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं और 2 बार मेयर रही हैं, लेकिन काशीपुर की हालत देख लीजिए,
कोई सड़क नहीं बनी, गली मोहल्लों की सड़कें टूटी हुई हैं, छोटा छोटा सा बनाती हैं, मतलब कहीं अगर धरना प्रदर्शन हुआ तो 10 मीटर 50 मीटर की सड़क बना दी गई, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। आप कौशाम्बी में भी देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों के आगे सड़क बन गई, जो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे वो बेचारे आज भी गड्ढों में बैठे हुए हैं। आप गढ़वाल सभा के जो पीछे ब्लूमिंग स्टार स्कूल है, उसके पीछे की जो कॉलोनीज है वहाँ देख लीजिए, वहाँ मैं गई थी तो वहाँ उस समय लोगों में बड़ा वो था, एक विश्वास था लोगों में कि ये उषा जी जो हैं सड़क बनाएंगी या उषा जी आएंगी तो सड़क बनवाएंगी। मैं अभी थोड़े दिन पहले गई थी वहाँ पर, जो एक उषा जी की बहुत फैन थी, उससे मैंने पूछा था, मैंने कहा बहन जी एक बात बता दो, आपकी सड़क बनी 5 साल में कि नहीं बनी? तो वो चुप थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आज भी वो गड्ढों में रह रहे हैं। बारिशें होती हैं तो बुरा हाल हो जाता है, उनमें पानी भर जाता है, मच्छर मक्खियाँ बुरी तरह हो जाते हैं, तो कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? अब कहने को हमारी ये तो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ काशीपुर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, लेकिन काशीपुर का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल तो पिछले 20 सालों से जो हो रहा था वो भी अपनी जो बेहाली का रोना रोता रहता है काशीपुर। जी मैम, किस तरह से काशीपुर निगम की अगर बात करें तो काशीपुर के लिए किस प्रकार का आपके पास रोड मैप है? आखिर चाहे माइनर लक्ष्मीपुर माइनर की समस्या हो या फिर सीवरेज की प्रॉब्लम हो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, तमाम ऐसी चीजें किस प्रकार से आपका उसका रोड मैप तैयार है? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मैं सोचती हूँ कि बहुत पैसा आता है नगर निगम में। अगर नगर निगम चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है काशीपुर के लिए। लक्ष्मीपुर माइनर की बात उनको रखनी चाहिए। मैंने भी मेरा जो मैनिफेस्टो था उसमें मैंने कहा था कि लक्ष्मीपुर माइनर का काम किया जाएगा। लक्ष्मीपुर माइनर की सफाई होनी चाहिए और उसको देखिए वो पैसा मैं ये मानती हूँ कि जो नगर निगम का पैसा उससे लक्ष्मीपुर माइनर को नहीं मतलब मैं चाहती हूँ कि उसमें पाइप पड़े और उसको बंद कर दिया जाए ऊपर से, जैसे दूसरी नहरें बंद हो गई हैं जिसमें गंदगी और कूड़ा ना जाए। वो 9 मीटर शायद गहरी है और अब वो 3-4 फीट रह गई है, इतना कूड़ा उसके अंदर भरा हुआ है। वो तो सरकार को, लेकिन जब आपकी सरकार है तो अपनी सरकार के द्वारा वो काम करवाया जाए ना। काशीपुर का विकास सांसद हैं और अपने विधायक हैं और हमारी मेयर हैं, तीनों जने बैठे और उसमें से पैसा थोड़ा थोड़ा निकले और काशीपुर माइनर जो है उसका लक्ष्मीपुर माइनर का जो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी बात जो आज आ जाती है कि हमारी अब क्या होती है, सड़कें गली जो सड़कें बन रही हैं, जैसे बाजार की सड़क बन गई, पहले क्या हुआ वो सड़क तो तोड़ी नहीं गई और उसके ऊपर सड़क, उसके ऊपर सड़क। अब जो बिल्डिंगें थी, जो दुकानें थी, जो घर थे, वो नीचे गड्ढे में चले गए और नालियां वो गहरी नहीं है, या तो नालियों को और गहरा किया जाए जिससे कि उनके घर से नीचे उनके घर का पानी भी उन नालियों में बह के चला जाए। और नालियां भी बंद होनी चाहिए, वो कवर्ड नालियां होनी चाहिए जिससे कि कूड़ा करकट लोग उसके अंदर ना डालें। और थोड़ा मैं काशीपुर के लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि अपने काशीपुर को साफ रखने में उनका अपना स्वयं का भी एक जो है वो एक क्या कहा जाए उसको कि वो भी खुद काम करें अपने काशीपुर को साफ रखने में। बाकी पीने के पानी की योजना है या पीने के पानी में इतना गंदगी आने लग जाती है, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, जगह जगह पानी जो है वो सीवरेज का पानी उसमें मिलने लग जाता है, तो उससे बीमारी होती है। पानी वैसे भी पानी जो है बहुत नीचे चला गया है काशीपुर का, जो पानी 10 फुट पे 12 फुट पे मिल जाता था और साफ पानी होता था, अब वो 30-35 फुट पे भी साफ पानी नहीं बचा है, तो गहरा और करना पड़ता है। तो काशीपुर में तो क्योंकि कुछ काम नहीं हुए पिछले 20-21 साल में, तो काम की तो इतनी बड़ी लिस्ट है, इतना बड़ा काम होना है काशीपुर का। और मेरा ख्याल से तो यह है कि काशीपुर बेसहारों की तरह जब से तिवारी जी ने छोड़ा है, जब से सत्येंद्र चंद गुड़िया जी ने
गए हैं यहाँ से, काशीपुर जो है वो अनाथ हो गया है और काशीपुर के जो लोग हैं वो उनका सुनने वाला कोई नहीं। जी मैम, एक आखिरी सवाल है, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले निकाय को लेकर किस तरीके से आश्वस्त है? पार्टी दोबारा मौका देती है तो कह सकते हैं काशीपुर के लिए, विकास के लिए आप तैयार हैं पूरी तरीके से? देखिए, मैं तो अपनी पार्टी के साथ हूँ और पार्टी वैसे तो देखिए ये जो डिपेंड करता है, ये सीट पर डिपेंड करता है जी, है ना, कि कौन सी किसकी सीट आती है, क्या आता है। लेकिन यह है कि अगर पार्टी मुझ में विश्वास जताएगी और पार्टी मुझे सहयोग देगी तो जैसी पार्टी कहेगी, मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के आदेश मेरे लिए सर माथे होगा। बाकी अगर किसी और को मिलता है या जिसको भी मिलता है, मुझे कभी ऐसा लालच नहीं रहा कि मैंने टिकट मांगा, विधायकी के लिए भी मेरा था, लेकिन जब दूसरे को टिकट मिला तो मैंने तन मन धन से उसको लड़ाया, क्योंकि वो मेरी पार्टी की जो नीतियां होती हैं या पार्टी के जो डिसीजंस होते हैं वो मेरे सर माथे पे होते हैं। आज भी यही है, जो भी होगा मैं उसको पूरी तरह सहयोग दूंगी और बताऊंगी, बल्कि क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का अगर कोई फायदा उठाना चाहेगा तो मैं जरूर उन लोगों को बताऊंगी। जी, सुरागीलाल से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आप थी पूर्व मेयर प्रत्याशी कांग्रेस से श्री मुक्ता सिंह जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पार्टी उनको आशीर्वाद देती है तो वो पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही उन्होंने तमाम विषयों पर खुलकर बात करी, काशीपुर के विकास को लेकर किस प्रकार का रोड मैप है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में क्या होता है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागीलाल चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।